सभी को जय जय सीताराम। हम सभी दैनिक पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी के रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड में चल रहे हैं और दैनिक उसमें से 5 दोहा श्रवण कर रहे हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सभी हृदय चित्त लगा के सुने और आगे भी शेयर करें ताकि सदा भोले बाबा जी का कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। जय जय सीताराम। आइए हम सभी मिलकर भक्ति भाव से स्तुति करते हैं। ओम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नवकंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणितमित च विनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापदर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहिरा चहु मिली सोवरु सहज सुंदर सावरु करुणा निधान सुजानशील स्नेहु जानत रावरो एहि भांति गोरिया शीस सुनि सिया सहित हिया हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिया यह रसून जाई कही मंजुल मंगल मूलवाम अंग पर कन लगे। श्री सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री काकभूषुंडी महाराज की जय। श्री गरुड़ महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए हम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दैनिक 5 दोहा श्रवण करते हैं। सभी भक्ति चित्त से भक्ति भाव से सुने
और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। जय जय सीताराम। दोहा। किन्न अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ, करी प्रणाम बोले भरत जोरी जलज जूग हाथ। श्री जानकीनाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत की दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहो कहो बोका अब स्वामी, कृपा अनु निधि अंतर्जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सुला। अप डर डर न सोच समूले, रावहि न दुसुदेव देसी भूले। मोर भगमा तू कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। पौरपी सब मिली मोही घाला, प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीति नराउरी होई, लोक कहूँ वेद विदित नहीं गोई। जग अनभाल भल एक गोसाई, कहिय होई भल कास भलाई। देहु देव तरु सारी ससुभाओ, जन्म कवि मुख न काहू काहू। देहु देव तरु सरी ससुभाओ, जन्म कवि मुख न काहू ही काहू। हे स्वामी कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूं और क्या कहूं। महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निवाह मुझे बचा लिया। और यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले मतलब अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह ना कभी किसी के सम्मुख है ना विमुख, मतलब अनुकूल है ना प्रतिकूल है। दोहा। जाई निकट पहचान तरु छाह, समनि सब सोच। मागत अभिमत पाव, जग राव रंग भल पहुंच। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उसमें मांगते ही मन चाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु, मीटहु क्षोभ नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिया सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। जो सेवकु साहिबाहि सकोची, निज हित चाहिता सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। सारतुनाथ फिरे सबही का, ये रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वास्थ्य परमारथ सारु, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारु। देव कभी नति सुनी मोरी, उचित होई तस कर बहोरी। तिलक समझ साजी सब आना, करिय सुफल प्रभु जो मन माना। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया। मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा।
हे दया की खान, अब वही कीजिए जिसमें दास के लिए प्रभु के चित्त में खूब उसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीचे। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुख और लोभ को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने से सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसे उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजा कर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, मतलब उसका उपयोग कीजिए। दोहा, सानुज पठाई मोह बन कीजिए सवहि सनाथ, न तरु फेरिया ही बंधु दो नाथ चले में साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बनल तीनों भाई, बहुरियसी सहित रघुराई। जही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सगर कीजिया सोई। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्मा विचारु। कहूँ बचन सब सारथ हेतु, रहत नारत के चित चेतु। उतर दे सुनी स्वामी रजाई, सो से बकुल की लाज लजाई। असमय अवगुना उदधिया गादू, स्वामी स्नेह सराहना साधु। अब कृपाल मोहि सुमत भावा, सकुच स्वामी मन जाहि न पावा। प्रभु पद सपत कहूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक पाऊ। प्रभु पद सपत कहूँ सती भाऊ, जग मंगल हित एक पाऊ। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। अर्थ मतलब दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उतार दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अब गुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूं, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूं, जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। दोहा, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जय ही आयुष देव। सो सिर धरी धरी, कर ही सब मिट ही अनत अवरेव। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगे। भरत बचन सुचि सुनि सुर हरसि, साधु सराहि सुमना सुरवर से। असमंजस वस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस वनवासी। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। करी प्रणाम तिनरा मुनिहारे, बेसु देख भय निपट दुखारे।
दूतन मुनि वर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता, सुनि सक जाय न माही माता, बोले चरवर जोरे हाता, बुझब राउर सादर साई, कुशल है तु सो भयहु गोसाई, बुझब राउर सादर साई, कुशल है तु सो भयहु गोसाई। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के बस हो गए कि देखो अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने का से मन में परम आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु का यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ी गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनाकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कारण हो गया। मुनि मन मन दोहा नाहित कुशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ, मिथिला वध विशेष ते जग सब भय हो अनाथ। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षम तो सब कुशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यों तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशल पति गति सुनि जन कोरा, भय सब लोक शोक बस बोरा। जेहि देखते ही समय विदेहु, नाम सत्यास लाग न केहु। रानी कुचली सुनत नर पालही, सूझन कछु जस मनि बिनु बालही। भरत राज रघुबर वनवासु, भामिथिले सही हृदय हरासु। नृपवु जीव बुध सचिव समाजु, कहूँ विचारी उचित का काजु। समुझिया वध असमंजस दो, चलिय कि रहिय न कह कछु कोई। नृप ही धीर धरी हृदय विचारी, पठय अवध चतुराचर चारी। बुझि भरत सती भाव को भाव, आयहु बेगी न होई लखाऊ। बुझि भरत सती भाव को भाव, आयहु बेगी न होई लखाऊ। अयोध्यानाथ की गति दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवास बावले हो गए, सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह का शोक मग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह मतलब देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष का शोक कैसा। रानी के कुचाल सुनकर राजा जनक जी का कुछ सूझना पड़ा।
जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और से रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों को समझाते समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सदैव अच्छे भाव प्रेम या दुर्भाव बुरा भाव विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता ना लगना पावे। जय जय श्री सीताराम। सभी को आज का जो दोहे हैं हृदय चित्त से सुने और मन लगाकर सुने और आगे अपने बच्चों के साथ भी सुने और कोशिश करिए अपने घर में दैनिक पढ़ने की, श्रवण करने, खुद पढ़ के खुद श्रवण करना और बच्चों को सुनाना, ताकि आने वाले समय में वो बल होगा हम खड़े होने का, लड़ने का। तो श्री भगवान की श्री चरण में कोटि कोटि नमन है कि उन्हीं के कृपा से आज हम श्री रामचरितमानस जी को श्रवण कर पा रहे हैं। जय जय सीताराम। आप सभी सब्सक्राइब करें चैनल को और नोटिफिकेशन बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि दैनिक अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जय जय सीताराम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।